शनिवार को स्वामी विवेकानंद शासकीय कॉलेज में वार्षिक स्नेह सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक दिलीप सिंह गुजर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा, इस कॉलेज का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर है, लेकिन उनकी प्रतिमा नहीं। जल्द ही कॉलेज में उनकी भी प्रतिमा लगाई जाएगी, ताकि विद्यार्थी जिनके नाम पर कॉलेज है उनकी प्रतिमा से भी प्रेरणा ले सके। इस दौरान अतिथि के रूप में जिला कार्याध्यक्ष सुबोध स्वामी, विशेष अतिथि एसडीएम आरपी वर्मा, सीएसपी मनोज रत्नाकर, जिला महामंत्री रघुनाथ सिंह बब्बू, एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष संदीप चौधरी, कन्या कॉलेज जन भागीदारी समिति अध्यक्ष सोनम कुरैशी, शैलेंद्र सिंह पंवार रहे। अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर भुवनेश्वर मिश्र ने की। कार्यक्रम के दौरान पहली बार स्वामी विवेकानंद शासकीय कॉलेज में बीए, बीकॉम व बीएससी संकाय के अंतिम वर्ष में सर्वश्रेष्ठ अंक लाने वाले विद्यार्थी का सम्मान भी किया गया, जिसमें विधायक गुजर की ओर से तीनों संकाय में सर्वश्रेष्ठ अंक अर्जित करने वाली आफरीन को लैपटॉप व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा बीए में नर्मदा गोवरिया, बीकॉम में आनंद पांचाल, एमकॉम में रूपाली पंवार को सर्वश्रेष्ठ अंक पर सम्मानित किया गया। बेटा, आप लोगों का स्थान अंजलि जायसवाल है, कुमारी पायल जायसवाल, निधि निर्माण भाषण प्रतियोगिता के प्रतिभागी तैयार रहें। मिताली स्थान मोनिका राठौड़ चेयरएस में, परमार तृतीय स्थान सपना पाटीदार, स्थान सीमा सोलंकी मंच के नजदीक आ जाएं। राहुल चौधरी चलिए, प्रथम राहुल चौधरी, द्वितीय योगेंद्र सिंह, चलिए तैयार रहें। आर्ची अग्रवाल, आरपी वर्मा साहब, नागदा सीएसपी श्री मनोज जी रत्नाकर, नागदा नगर पालिका पार्षद। साइलेंट करके रखो ना। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो वो प्रस्तुति दे सकता है। प्रतियोगिताएं समाप्त हो चुकी हैं और जो भी निर्णायक है उनसे अनुरोध है कि वह अपना निर्णय पत्रक तैयार करें। आज के हमारे इस वार्षिक स्नेह सम्मेलन में नागदा महाविद्यालय की प्रशासनिक अधिकारी से अनुरोध करता हूं कि वे अतिथिगणों का स्वागत करें और विद्यार्थी show must go on. ये सर्कस है और ये सर्कस है जो 3 घंटे पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है। और इसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं रहता।
खाली कुर्सियां है, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है। चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। राजू 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 माँ, मैं करता भी तो क्या करता, जाता भी तो कहाँ जाता, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा क्या करना। स्वर्ग यही नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीता है जब हम आवाज़ को, हम हैं वही, हम हैं जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। Fourth son. तेरी गर्लफ्रेंड तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली इकट्ठे। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, आज पिजामा पकड़ के पट्टे। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, आज तो पार्टी जब तक पट्टे, नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। सारा जहान घूम के हम तुझ पे के रुक गए, तेरे जैसे आसमां भी तेरे आगे आगे झुक गए। पलमा तेरी चाहत का कहता है यही इश्क का मजहब, दिल पे लगा है अब मेरा पहरा खली पली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली पली हो गया। तीसरी जब ये खोले हिले धरा और स्वर्ग भी डोले, उठ उठे हम शासन में नाज उसी का बम बम बोले। वही शून्य है वही एका है, वही शून्य है वही एका है, वही शून्य है वही एका है, इसके भीतर बसा शिवा है। वही शिवा तुझमें शिवा, कोई नहीं यहाँ तेरे सिवा, उड़ा राख
अंधों को दर्पण क्या देना, बेरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्त पान करते हो उनको गंगा नीर पिलाना क्या। हमने जिनको 2 आंखें दी वो हमको आंख दिखा बैठे, हम लगे रहे शांति यज्ञों में, वो श्वेत कबूतर खा बैठे। पाकिस्तान छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, न जाने कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब तो लाशें भी ये बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो, दुश्मन जिस भाषा को समझ सके तुम उस भाषा में उससे बात करो। अरे तुम झाड़ी हो हम बरगद है, तुम बबूल हो हम चंदन है, तुम हो जमात गिदड़ वाली हम सिंगों का अभिनंदन है। ये पाक तेरी धमकी से ये धरा नहीं डरने वाली, ये सत्य सनातन माटी कव्वाली गुंडों की गर्दन हम हाथों से पकड़े थे। तुम भूल गए सन 65 को जब तुमने पंगा कर डाला था, छोटे से लाल बहादुर शास्त्री ने तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूल गए सन 71 को जब ढाका पर तुम बैठे थे, उन पाकिस्तानी बकरों की गर्दन हम हाथों से पकड़े थे। तुम भूल गए कारगिल का रण जब हिमगिरी पर लिखी कहानी थी, उन पाकिस्तानी गुंडों को जब याद दिलाई नानी थी। तुम भूल गए सारी दुर्गति, फिर से बवाल कर बैठे हो। उत्तर खुद के पास नहीं और हमसे सवाल कर बैठे हो। बिगड़ेल किसी बच्चे जैसे अलाप तुम्हारे लगते हैं, तुम भूल गए हम रिश्ते में बाप तुम्हारे लगते हैं। बेटा पिटने का आदी है, बेटा पक्का जिहादी है, शायद बेटे की किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है। हम गुरु को बर्बाद करे होने नहीं देंगे, तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम से लड़ लेंगे। अगर लड़ना होगा आइटम बम से, हम आइटम बम से भी लड़ लेंगे। तू जब तक बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाक चला देंगे, तू जब तक दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाक चला देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की। हमारी संपन्न हो चुकी हैं। 2 प्रस्तुतियां हमने अतिथि गणों के समक्ष प्रस्तुति के लिए शेष रखी थी। अब वार्षिक स्नेह सम्मेलन के अंतर्गत पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। तो हे शारदा मैया दे अपना आशीष, दे अपना आशीष। अब मैं महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा रहा है। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मैं हमारी संस्था के प्राचार्य डॉक्टर भुवनेश जी मिश्र से अनुरोध करता हूं कि वे अध्यक्ष श्री सोनम कुरैशी जी से भी अनुरोध है कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण। अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्री CSP साहब श्री मनोज जी रत्नाकर, और श्री रघुनाथ सिंह जी बब्बू सर। नागदा कन्या महाविद्यालय जनभागीदारी अध्यक्ष वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। ऐसी है जो पहली बार हुई। इस बार हमारे यहाँ कुल 1172 बच्चों का एडमिशन हुआ, जिसमें 563 छात्राएं थी।
हमारे यहाँ 348 20 विद्यार्थी थे जिनको निःशुल्क पुस्तकें और स्टेशनरी का वितरण किया गया। गांव की बेटी में 22, आवास योजना में 5, SC/ST पोस्ट मैट्रिक में 241, अन्य पिछड़ा वर्ग में 360 विद्यार्थियों के आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं, जिनको उन्होंने उनके विभाग की ओर प्रेषित कर दिया है जो स्कॉलरशिप उनको मिलना है। इस बार पहली बार शासन की योजना थी कि नव प्रवेशित जितने विद्यार्थी थे उनका एक दीक्षा कार्यक्रम किया जाए। हम लोगों ने एक दीक्षा कार्यक्रम संभवतः 5 दिन तक किया था, जिसमें विद्यार्थियों को कॉलेज की परंपराओं से अवगत कराया था। ये भी एक अनूठी शैली थी और इसमें बच्चों ने बहुत जम के भाग लिया। इस वर्ष पहली बार NCC महिला यूनिट का गठन किया गया इस महाविद्यालय में। इस वर्ष पहली बार गणित विभाग में रामानुजन क्लब का गठन किया गया और जिसका उद्देश्य गणित का प्रचार प्रसार करना था और वे लोग काफ़ी हद तक इसमें सफल भी रहे। इतिहास विभाग में पहली बार ऐतिहासिक जानकारी के संदर्भ में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसे बहुत सराहा गया। काफ़ी लोगों ने उसको देखा था और बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण था। इसी तरह मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वाणिज्य विभाग में जो विद्यार्थी हैं उन्होंने नवाचार योजना के अंतर्गत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे महाविद्यालय के कर्मचारी, अधिकारी, विद्यार्थी इन लोगों को कर कैसे गणना की जाती है इसका प्रेजेंटेशन दिया और बहुत ही उत्तम एक प्रदर्शन था और इससे काफ़ी लोगों को लाभ भी हुआ। इसी प्रकार इस साल रसायन विभाग में आवर्त सारणी दिवस मनाया गया था, जिसमें एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें बच्चों ने तो भाग लिया और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। जब माननीय शिक्षा मंत्री जी का आगमन इस नगर में हुआ था तो उसमें पहली बार हमारे महाविद्यालय की कुछ छात्राओं ने एक सामूहिक विद्यार्थियों और छात्राओं ने मिलकर एक सामूहिक नृत्य का प्रदर्शन किया था। संभवतः यह पहला अवसर है जब हमारे महाविद्यालय के कलाकारों ने कॉलेज के अलावा कहीं और स्टेज पर इतना अच्छा शो किया। उसकी बहुत तारीफें सुनने में आई। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था, बच्चों की बहुत अच्छी मेहनत थी। इसी प्रकार हमारे महाविद्यालय के कुछ विद्यार्थी हैं जिन लोगों ने हमारा गौरव बढ़ाया है। स्पोर्ट्स में हिमांशु सोनी ने शतरंज में, अनिमेश यादव ने चक्का फेंक एथलेटिक्स में, रॉबिन जाट ने वॉलीबॉल में इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करके इस कॉलेज का गौरव बढ़ाया है। तो इसी प्रकार हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं विनय परिहार, जिन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना का राज्य स्तरीय कैंप अटेंड किया और इसी प्रकार से विनय खरे, निधि निर्माण, महक नामदेव, ये इन लोगों ने जिला स्तरीय राष्ट्रीय कैंप में सहभागिता की और उसका लाभ हमें यह मिला कि इस साल जो हम लोगों ने राष्ट्रीय सेवा योजना कैंप लगाया, इन सभी बच्चों के निर्देशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से संपन्न हुआ। तो हम लोग को याद एक दिन काफ़ी दिनों तक याद रहेगी कि इन लोगों ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया। HDFC बैंक के सहयोग से मेरे ख्याल से काफ़ी लंबे अंतराल के बाद, मुझे ध्यान नहीं मैंने इसमें ऐसे मेंशन किया है, काफ़ी समय पश्चात यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन किया गया, जिसमें 50 यूनिट हम लोग का ब्लड इकट्ठा हुआ। पहली बार इस महाविद्यालय में शैक्षिक भ्रमण के लिए हम लोग कॉलेज के बच्चे कैक्टस गार्डन में सैलाना में गए और उन बच्चों का एक नया तजुर्बा था, बहुत अच्छा अनुभव उन लोगों के द्वारा। इसी प्रकार महाविद्यालय में पहली बार वनस्पति उद्यान का निर्माण कराया गया, जिसमें बच्चों की बहुत बड़ी भूमिका थी। बच्चों के सहयोग से पास में ही कैंपस बनाया है गार्डन, उस गार्डन विकसित हो गया है और नवीन कंप्यूटर प्रयोगशाला कमरा बन गया है, बस उद्घाटन होने की देर है। उसमें थोड़ी बहुत कमियाँ बची हैं, वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम उसको भी प्रारंभ करने की स्थिति में आ जाएंगे। और हम लोगों ने गांधी स्तंभ का लोकार्पण समय सीमा में किया। तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे थे जो समय सीमा में इस कार्य को संपादित नहीं कर पाए थे, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से एक भव्य आयोजन के अंतर्गत इस स्तंभ का लोकार्पण किया। ये हमारी वर्ष भर की गतिविधियाँ थी। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें विधायक जी के सामने रखना चाहता हूँ कि भवन की पुताई की बात हो या सड़क
का पुनर्निर्माण या चौड़ीकरण की बात हो, हम लोग रास्ता बहुत हमने साफ सफाई करके परिक्षेत्र साफ सुंदर कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि हमारी पतली दुबली सड़क जो है थोड़ी सी चौड़ी हो जाए, तो जिसमें हमारा आवागमन गाड़ियाँ रखना सब ठीक हो जाए। इसी प्रकार जो है ये हम लोग चाहते हैं कि प्रवेश द्वार का निर्माण हो जाए गेट पर, वो आपके निर्देशन में ही वो संभव है। और हम लोग जो गाड़ियाँ रखेंगे उसके लिए टीन शीट की स्थायी व्यवस्था हो जाए। हम लोग साइड में चाहते हैं, ये आप चाहेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो विद्यार्थियों के हित में आती हैं। और हमारे एक ट्रैक, स्पोर्ट्स ट्रैक का निर्माण चाहते हैं। ग्राउंड तो हम लोग ठीक कर लिया, सबलीकरण भी हो गया, लेकिन वहाँ पर ट्रैक नहीं बना है। हम चाहते हैं उस ट्रैक के निर्माण में आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें, तो हम बच्चों के हित में ये कार्य भी संपन्न हो जाए। ये हमारी अपेक्षाएं हैं, विधायक जी अपने हैं, हम ये अपेक्षाएं कर सकते हैं। ये बच्चे भी विधायक जी के ही हैं, ये कॉलेज भी इन्हीं के संरक्षण में फल फूल रहा है। हमें बड़ा आनंद है और हमें बड़ा गर्व है इस बारे में कि हमारा स्टाफ का जबरदस्त सहयोग के बिना हम कुछ भी उपलब्ध नहीं कर सकते थे। आज जो कुछ भी दिख रहा है इसके पीछे हमारी बहुत कठिन मेहनत हमारे पूरे स्टाफ की है। स्टाफ एकजुट होकर काम करता है, विश्वास के साथ काम करता है और हमें विधायक जी का संरक्षण प्राप्त करता है। और इसमें हम एक चीज़ चूक रहे हैं कि नए जन भागीदारी नरेंद्र भाई गुजर जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हर जन भागीदारी अध्यक्ष की भूमिका अलग अलग होती है, लेकिन इस महाविद्यालय में जब से नए जन भागीदारी अध्यक्ष नरेंद्र भाई गुजर जी ने ज्वाइन किया है, उनका सहयोग हमें निरंतर मिला है। उनके सहयोग से हमारी जो प्रगति है वो लगभग दुगनी हुई। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही सहयोग मिलता रहे और हमारे विद्यार्थियों को, बच्चों को लाभ होता रहे। और इसी शब्दों के साथ में विराम देता हूँ अपनी वाणी को। तो हम लोगों को बोलने की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं थी। सबसे बड़ा टेंशन हमको ये होता था कहीं मंच पे हमको बुला लिया तो क्या बोलेंगे। तो भगवान का शुक्र है कि ऐसे मंच हमको सीएसपी बनने के बाद, गजेट ऑफिसर बनने के बाद मिले, तो थोड़ा थोड़ा बोलने लगे। बस इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। आप सब लोगों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और ज़्यादा समय न लेते हुए पुरस्कार वितरण के लिए आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मेरी सभी विजेताओं को और उप विजेताओं को और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और जिन्होंने नहीं भी किया है, सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अभी सीएसपी साहब ने बहुत संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दिया। निश्चित रूप से हमने 2-3 जो प्रस्तुतियां यहाँ पर देखी बिल्कुल छू लेने वाली थी, बहुत अच्छी प्रस्तुतियां थी। और एक बालक ने जब पाकिस्तान को आईना दिखाया तो मुझे मेजर हसन की और हमारे जो अंतिम बादशाह थे मोहम्मद शाह जफर, बहादुर शाह जफर, उनकी बात याद आ गई। आज तो हमारे देश का लोहा पूरा विश्व मानता है, परंतु जब 1857 की क्रांति, स्वतंत्र संग्राम युद्ध समाप्ति पर था, बुरी तरह भारत को अंग्रेजों ने हरा दिया था। उस समय मेजर हडसन ने जफर साहब के 3 शहजादों के सर काटकर एक थाली में परोसा और उनके सामने ले गए और 2 लाइन बोली थी, दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई तलवार हिंदुस्तान की। ये हिंदुस्तान के लिए करारी चोट थी अंग्रेजों की ओर से, परंतु हमारे मुगल बादशाह, उन्होंने अपने दिल को कड़ा करके जो उत्तर दिया था वो उत्तर बड़ा गजब था। उन्होंने बोला, हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तलवार हिंदुस्तान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तलवार हिंदुस्तान की। ये उस बालक ने जो पाकिस्तान को आईना दिखाया 71, 65, कारगिल, निश्चित रूप से हमारे पड़ोसी देश और जो दुश्मन देश है समझ लेना चाहिए कि आज भारत वो नहीं है जो 1857 में था। आज भारत किसी भी बड़ी से बड़ी महाशक्ति को हराने की हिम्मत रखता है। प्यारे बच्चों की प्रस्तुतियों को निश्चित रूप से मैं सराहना करता हूँ, जिन्होंने इसमें भाग लिया उनकी सराहना करता हूँ। और आदरणीय कॉलेज के प्राचार्य महोदय और उनकी टीम ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही माननीय यहाँ विधायक महोदय और उनकी पूरी टीम
बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पधारी। आप सबको भी साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महाविद्यालय के वार्षिक स्नेह सम्मेलन में विद्यार्थियों को बड़े जैसे इंतजार होता है। मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूँ, 4 बार जूनियर नेशनल कबड्डी खेला हूँ मध्य प्रदेश की टीम की ओर से। मैं भी चाहता हूँ कि हर साल आप लोग बहुत अच्छा नागदा का नाम रोशन करें। मैंने विधायक जी को अवगत कराया है कि नागदा के अंदर छात्रों तहसील के अंदर जितनी सुविधाएं खेल को दी जाए उतने ही यहाँ से अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आने वाला साल सभी विद्यार्थियों का और हमारी बहनों का अच्छा मंगलमय में गुजरे और यहाँ पर आप लोग अच्छे खेल का जो खेल प्रदर्शन किया है, मैं चाहता हूँ नागदा का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। ऊंची चीज मैं बोलूंगा, वो चीज एक सोचने का विषय होगी कि जो पूर्व में विधायक थे उनकी सोच क्या थी और वर्तमान में जो विधायक है उनकी सोच क्या है। पूर्व के विधायक की सोच थी, जो आपने 1 साल पहले इस कॉलेज की हालत देख रखी थी। पूर्व का जन भागीदारी अध्यक्ष और पूर्व विधायक दोनों इस कॉलेज को खाली करके चले गए। जब यहां से गए, खुद उन्माद मचा रखी थी रंगा और बिल्ला ने, बच्चों का पैसा तक नहीं छोड़ा, सारा खाली करके चले गए। एक भी ऐसा काम वो बता दे जो उन्होंने आपके लिए किया हो, जिससे कि आपका भविष्य बना हो या इस क्षेत्र का विकास हुआ हो। विधायक का काम होता है कि इस क्षेत्र में ऐसी सौगातें लाके दे जिससे कि आपका भविष्य बने, आने वाले समय में आपके बच्चों का भविष्य बने। हमारे बीच में विधायक जी बैठे हैं। इसके पूर्व जब इनका कार्यकाल था, शेखावत जी के पूर्व, ये कॉलेज भी इन्हीं की देन है। इस कॉलेज खुलने के बाद जब इन्होंने सोचा कि गांव की बेटियों को पढ़ने के लिए जहां कंबाइंड कॉलेज होते हैं वहां बच्चियों को नहीं भेजते हैं, जिससे कि कई बच्चियां पढ़ाई छोड़ देती है, इन्होंने गर्ल्स कॉलेज के लिए स्थापना करवाई। जब इन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ के छोटे बच्चे बाहर के नवोदय विद्यालय में जाते हैं पढ़ने के लिए, हमारे क्षेत्र में नवोदय विद्यालय की स्थापना दिलीप सिंह जी गुजर साहब ने कराई, जिसमें आज नागदा के कई बच्चे उसमें पढ़ते हैं। इन्होंने सोचा ITI महाविद्यालय के लिए बच्चे 50 किलोमीटर दूर जाते हैं, ITI महाविद्यालय अपने क्षेत्र में लेके आए और कुछ दिन पूर्व ही एक और ITI मिनी कॉलेज का उद्घाटन भाई विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब ने करा। ये भी एक ITI कॉलेज लाए थे, शेखावत जी भी एक ITI कॉलेज लाए थे। खूब प्रचार करा था इनके पट्टों ने कि हम बहुत बड़ी सौगात लाए हैं नागदा में ITI कॉलेज की। लिखते थे हमारा विधायक हमारा अभिमान। मैं चैलेंज करता हूं इन सारे पट्टों को, बता दे वो ITI कॉलेज कहां लगता है इस नागदा क्षेत्र में। ITI कॉलेज का पता तक नहीं है इस नागदा क्षेत्र में। सिर्फ घोषणाएं करते थे, वो आसमान में दिखती थी, जमीन में नजर नहीं आती थी इनकी। विधायक जी विधायक बने, टिकट लेने के बाद जब हम सब लोग बैठे हुए थे, इनका सोचना था कि क्षेत्र के लिए स्थायी सौगात देने के लिए हम स्थायी समस्याओं का एक पूरा चार्ट बनाते हैं कि किस जगह पर क्या समस्या है, उसको दूर करेंगे। तो खुशी इस बात की हुई मुझे कि सबसे पहले शासकीय महाविद्यालय का चार्ट हम लोगों ने बनाया। हमारा मकसद था कि साल भर में जो मूलभूत 6 समस्या थी इस महाविद्यालय की, पानी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी, एग्जाम होती थी गर्मी में तो डिब्बे में पानी पीना पड़ता था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी, खेल मैदान की हालत खराब थी, टीचरों की व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी, NCC लड़कियों के लिए नहीं थी,
ऐसी कई छोटी समस्या यहाँ पे मौजूद थी और इन सब समस्याओं का हमने एक चार्ट बनाया था और साल भर में ये सारी समस्या हमने आपकी दूर करके दिखाई है। ये सोच है हम लोगों की। जब हम ये चार्ट बना रहे थे मुझे सिर्फ यही समस्या याद थी। जब चार्ट बना के उठे हम, भाई साहब ने एक और समस्या राइज की। भाई साहब ने कहा कि इस महाविद्यालय से बीकॉम, बीए, बीएससी में जो फाइनल में पास होकर विद्यार्थी जाते हैं, जो सबसे टॉप विद्यार्थी होता है वो बाहर जाके कहीं पढ़ाई जरूर करता है, क्योंकि जब वो अच्छे परसेंटेज मारता है तो वो कहीं बाहर जाके पढ़ाई अच्छी करता है। तो जब वो बाहर के कॉलेज में जाता है तो आज कंप्यूटर का युग होता है, कंप्यूटर या लैपटॉप की उसको जरूरत जरूर पड़ती है। भाई साहब ने उस समय कहा था कि जो इस महाविद्यालय में बीकॉम, बीएससी और बीए तीनों का टोटल जब मिलाया जाएगा, तीनों में कंपेयर किया जाएगा और जो विद्यार्थी टॉप रहेगा उन तीनों कक्षाओं में इस पूरे महाविद्यालय में उसे लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। और आज वह मांग भी पूरी होने जा रही है। तो भाई साहब से मैं निवेदन करता हूं कि ये 5 साल जो भी टॉप करे उस विद्यार्थियों को लैपटॉप हर साल देना। मैं जन भागीदारी अध्यक्ष शासन के लिए हो सकता हूं, इस महाविद्यालय के स्टाफ के लिए हो सकता हूं, आपके कॉलेज के विकास के लिए हूं, पर कल भी मैं आपके लिए नंदू भैया था, आज भी हूं और हमेशा रहूंगा। ये पद हमारे बीच में कभी नहीं आएगा और आधी रात को आपके लिए तैयार रहूंगा। बस आपको आगे बहुत लोगों को सुनना है। जय हिंद, जय भारत। विभाग से आया था। जैसे जब कोई प्रस्ताव आता है या जो कोई काम का आदेश, परिपत्र ऊपर से शासन के द्वारा आता है तो एक सोच होती है, एक विचारधारा होती है जो उस काम को करने में लग जाती है और एक विचारधारा होती है जो उसके पीछे लाभ शुभ का खेल करने में लग जाती है। मैं अभी प्राचार्य महोदय से पूछ रहा था कि ये पूरे गांधी जी की प्रतिमा, जो गांधी जी का स्तंभ स्थापित हुआ है, उसमें कितना अनुमानित खर्चा आया है। उन्होंने बताया कि 85 हजार रुपए कुछ खर्चा आया। तो इसके लिए प्राचार्य महोदय, आपकी पूरी टीम को और नंदू गुजर जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और आभार हम प्रकट करते हैं, क्योंकि यही अगर पहले लगती या तो ये प्रतिमा लगभग 2-2.5 लाख रुपए में आपके जन भागीदारी खर्चे से जाती। अभी आपने कुछ देखा होगा कि हमने अभी शिवरात्रि मेले में भी इस बात का खुलासा करा है। वो इस प्रतिमा का स्वरूप ही माने कि मेले में जो बिजली का खर्चा होता था वो इस वर्ष 1,30,000 रुपए हुआ है और पिछले साल 5,70,000 रुपए हुआ था। सोच ये बता रहे हैं। इस बात को बताने का उद्देश्य मात्र ये है कि काम करने का तरीका और काम करने की सोच, बातें कम काम ज्यादा, यही हमारे विधायक जी करते हैं। और जो लोग बातें बहुत करते हैं वो काम हमेशा कम करके जाएंगे। हमारे विधायक जी बातें कम करते हैं और काम बहुत ज्यादा करेंगे। इन 5 वर्षों में इस महाविद्यालय को एक आदर्श महाविद्यालय के रूप में स्थापित करना हमारा सपना है और आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तो निश्चित हम इस महाविद्यालय को एक आदर्श महाविद्यालय के रूप में स्थापित करेंगे। मैं आप सबके, जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं, उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से वार्षिक उत्सव के लिए हमारे विद्यार्थियों में लगातार एक उमंग रहती है। सब एक विचार करते हैं कब हमारा वार्षिक उत्सव आए और हम कब हमारी मस्तियाँ करें, कब हमारी प्रतिभा को उभारने का हम प्रयास करें। क्योंकि मैं खुद ही विद्यार्थी जीवन से इस राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ। ये मेरा सौभाग्य कि इस महाविद्यालय का प्रथम छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ मैं। तो निश्चित रूप से मेरी हमेशा सोच रही है और विद्यार्थी जीवन से निकलने से मेरी सोच हमेशा विद्यार्थियों के प्रति रही कि विद्यार्थियों को इस प्रकार से अधिक सुविधा हम उपलब्ध कराएं।
ये हमारा सोच रहता और ये लक्ष्य रहता। उसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य करने में एक आसानी से नहीं होता। उसके लिए शासकीय योजनाओं को लाना और करना एक काफ़ी प्रयासों की उसमें ज़रूरत थी। वो प्रयास हम लगातार करते रहे हैं। अभी हमारे जनभागीदारी अध्यक्ष भाई नैनी गुजर जी ने जो बातें कही है, निश्चित रूप से हम इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि हमारा महाविद्यालय एक आदर्श महाविद्यालय के रूप में हो, जहाँ जहाँ जो असुविधा है, जहाँ हमें सुविधा की आवश्यकता है, हमारे विद्यार्थियों भाई बहनों को जो इस महाविद्यालय में सुविधा होना चाहिए पढ़ने के लिए, एम.कॉम इसके बाद वो अन्य सब्जेक्ट मिलना चाहिए। उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऑडिटोरियम भी होना चाहिए, यहाँ पर खेल मैदान भी होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्राचार्य जी ने भी 4-5 बातें रखी। महाविद्यालय भवन की बताई, कोचमार वहाँ रखने, स्थायी छाया, खेल मैदान के लिए और महाविद्यालय प्रवेशद्वार के लिए। निश्चित रूप से इनके अलावा बहुत सारे काम हम निश्चित रूप से हम करेंगे। ये प्राचार्य जी को हम आश्वस्त करते हैं, आप सबको आश्वस्त करते हैं। एक बार पुनः आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि विद्यार्थी जीवन एक ऐसा जीवन होता है जहाँ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सब लोग प्रयास करते हैं। हमारे माता पिता भी इस आशा से आप लोग के पढ़ाई कराते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर हमारे कुल का नाम रोशन करेंगे। नगरवासी सोचते हैं हमारे विद्यार्थी हमारे नगर का नाम रोशन करें, हमारे प्रदेश के का आम व्यक्ति सोचता है कि हमारे विद्यार्थी हमारे प्रदेश के नाम। इस प्रकार से एक कड़ी एक चेन है कि हर कोई चाहता है कि हमारा विद्यार्थी आगे बढ़कर इस देश का भविष्य बने। जब उस भविष्य को बनाने के लिए कितने लोगों की आशा आप लोगों के ऊपर लगी रहती है, जब आप उन आशाओं को पूर्ण करने की जवाबदारी भी आपकी है। हमारे माता पिता कितने कष्टों को उठाकर आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाने के लिए पहुँचाते हैं। यदि हम उनका लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, हम ये लक्ष्य को निर्धारित कर ले, हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, सीएसपी बनेंगे या अन्य कोई प्रोफेसर बनेंगे या अन्य विधाओं में जाएंगे, तो निश्चित से उसके लिए आपको कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें, उसको प्राप्त करने के लिए रात दिन प्रयास करें। यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। वार्षिक उत्सव के दौरान बहुत से विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त कर, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ जिन्होंने इस बार विजेता रहे उनको भी बधाई देता हूं, और जिन्होंने भाग नहीं लिया उनसे अनुरोध करता हूं आने वाले समय वो प्रतियोगिता में भाग लें। जब हम मैदान में ही नहीं पहुँचेंगे तो आगे किस प्रकार बढ़ पाएंगे। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र के हर मैदान में आप लोग पहुँचे तो निश्चित रूप से एक दिन आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। आया था योजना समिति ने हमने प्रस्ताव उसका पास करा था। अब आने वाले समय मूर्ति विवेकानंद जी की मूर्तियाँ लगेगी। निश्चित रूप से विवेकानंद हम सबके आदर्श है, जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दिखाई थी। जय हिंद।